साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। 116 भारतीयों को लेकर के दूसरा अमेरिकी विमान भारत के अमृतसर जिले के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया कल रात। क्या दशा है इन भारतीयों की, उस विषय पर चर्चा करेंगे। और डोंकी मारकर इतने जाने को क्यों मजबूर हैं और कितने भारतीय और आने वाले हैं, क्योंकि हर परिजन के जहन में जिनका बच्चा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवास काट रहा है, उनके मन में भय उत्पन्न हुआ है कि कैसे उनका बच्चा भविष्य सिक्योर कर पाएगा। क्योंकि 40-40, 50-50 लाख रुपए देकर डोंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे भारतीय प्रवासी, जिसमें हरियाणा, पंजाब और गुजरात की सबसे ज्यादा तादाद है। 116 भारतीयों में से 66-67 लगभग पंजाब के, 33 हरियाणा के और 8 गुजरात के हैं। और आपको एक और बात बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि यह डिपोर्टेशन सिस्टम चलता रहेगा जब तक सभी प्रवासियों को उनके देश वापस जा नहीं पहुंचाया जाता। और आज वेनेजुएला में एक फ्लाइट अमेरिकन उतरी है और इसके अलावा कोलंबिया, जितने भी देशों से प्रवासी जा रहे हैं उन्हें वापस उनके देश में भेजने का काम किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति है। लेकिन जिस रात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी रात भारत के नागरिकों को एक आतंकियों की तरह बेड़ियों में जकड़कर भारत के हवाई अड्डे पर उतारने का क्या मतलब है? क्या यही नमस्ते ट्रंप है? क्या यही जो नरेंद्र मोदी की मित्रता है, जिसका मीडिया प्रचार कर रही है, जिसकी गुण गाते मीडिया थक नहीं रहा? क्या नरेंद्र मोदी ये कह नहीं सकते, जिस प्रकार से छोटे से देश कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने देश के नागरिकों का सम्मान करते हैं, और बेड़ियों से जकड़ा हुआ हवाई जहाज वापिस अमेरिका लौटाकर कहते हैं कि हम अपने नागरिकों को अपने जहाज के माध्यम से अपने देश में लेकर के आएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि कौन भारतीय हैं जो वहां जा रहे हैं। दरअसल आप जितने भी भारतीयों का बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनमें से ज्यादातर छोटी जोत के किसान, गरीब, छोटे दुकानदार या व्यापारियों के बच्चे हैं, जिन्हें भारत में एक सुरक्षित भविष्य का डर सता रहा था, और वो जा पहुंचे अमेरिका। आपको बता दें, हरियाणा में पूरे देश की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, और साल में 5,000 6,000 बच्चों को नौकरी दी जाती है। क्या इससे हमारे प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या कोई भी मीडिया पर्सन ये सवाल सरकार से पूछ रहा है कि देश की बेरोजगारी की खत्म करने के लिए नायब सिंह सरकार के पास क्या रणनीति है? क्या छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया? क्या नए स्टार्टअप्स को सरकार फंड कर रही है? जो बच्चे सरकारी नौकरी नहीं कर पाते या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करी गई है? या फिर यहाँ दो ही कैटेगरी हैं, एक मजदूर की और एक अमीर व्यक्ति की, जो चौधरी चरण सिंह अपने लगातार भाषणों में कहते थे कि यहाँ दो वर्ग हैं, एक कमेरा और लुटेरा। गरीब किसान के, मजदूरों के बच्चों को आज भी भय सता रहा है, लेकिन अमीरों के बच्चे आज भी अयासी कर विदेश में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। हरियाणा के ही कई मंत्री, विधायकों के बच्चे आपको अमेरिका में अच्छे तरीके से पढ़ते हुए मिल जाएंगे, और भारत के कई राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन गरीब मजदूर प्रवासी भारत छोड़कर जाने को मजबूर हैं। हर दिन ये होता जा रहा है, और लगभग आपको बता दें, सीएनएन अमेरिका के हवाले से ये रिपोर्ट है कि 41,000 का जो डेपुटेशन सेंटर बनाया गया था, जो जेल बनाई गई थी, वो फुल हो चुकी है। और अब जो प्रवासी हैं उन्हें जेलों में बंद करना शुरू कर दिया है, और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। भारतीयों में जो शुरुआती बात आई है, वो 20,000 भारतीय प्रवासियों को कैद किया गया। वहां के हमारे सूत्रों से हमें पता लगा है कि सबसे पहले नए गए जो डोंकी मारकर बच्चे प्रवासी हैं उन्हें भेजा जाएगा। उसके बाद भारत में जो, या वहां पर जो
क्राइम गतिविधियों में, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें सबसे पहले भेजा जाएगा। लेकिन ये ट्रंप सरकार है, नंबर सबका आएगा, और ये मोदी सरकार है, नंबर सबका आएगा। क्या सरकार के पास आज कोई नीति है इस देश के नौजवान के लिए, या सिर्फ धर्म के झंडे के सहारे और प्रति व्यक्ति गिरती हुई आय और बेरोजगारी पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या हमें अपनी हरियाणा सरकार से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि देश के नागरिकों का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है? इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कि अनिल विज से आम आदमी पार्टी के एनआरआई मंत्री ने पूछा है कि आखिर क्यों आपने अपराधियों जैसी एक वैन भेजकर नागरिकों को उसमें वापिस अपने प्रदेश लाया जा रहा है? क्या वो सम्मान के अधिकारी नहीं है? हर नागरिक को सम्मान होना चाहिए। भारत से वापिस क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है भारत वापिस आने का नौजवानों का, क्योंकि अमेरिका के लिए उनकी सिटीजन सिक्योरिटी सबसे प्रमुख है और उन्हें लगता है कि उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। लेकिन क्या हरियाणा में बाहरी लोग आकर यहाँ के लोगों के रोजगार नहीं छीन रहे? क्या यहाँ 95 वर्सेस 5 की लड़ाई नहीं है? या तो उद्योगपति राज कर रहे हैं, या फिर या गरीब दूसरी तरफ मर रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी खाने को मोहताज है। और आज की अगर स्थिति की बात करें तो महंगाई हरियाणा प्रदेश में आसमान चूम रही है। दाल आटे का भाव पता लग जाएगा अगर खुद मुख्यमंत्री जाकर के दुकान में पता करेंगे कि क्या भाव दाल है और क्या भाव आटा है। और दूसरा मुद्दा है किसानों के लिए, किसानों का जो कर्ज है वो माफ नहीं हो रहा, और उद्योगपतियों का लगातार कर्ज माफ किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की ये पॉलिसी है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और मध्यम वर्ग इसके बीच पिस रहा है। या तो वो विदेश भाग रहा है, या फिर चुपचाप बैठ के अपना गुजारा करने को मजबूर है सरकार की खामियों के कारण। लेकिन हम क्या करते हैं? जाति के नाम पर लड़ते हैं। जाति हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपको बता दूं, जो 66 हरियाणवी वापिस आए हैं अमेरिका से, वो हर जाति का शख्स उसमें शामिल है, शुमार है। किसी एक जाति के शख्स वहां से वापिस नहीं आया है। और आपको बता दूं, ये सभी हिंदू भी हैं, जो सरकार दावा करती है। क्या सरकार इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान सहना अनिवार्य कर चुकी है और मान चुकी है कि हर हिंदू का अपमान होना चाहिए? और पता नहीं ये देश किस दिशा में जा रहा है। कभी रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कभी महाकुंभ में भगदड़, हर दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप इस पर गहनता से विचार करिए और सरकार को अपनी अंगूठी पर उंगली पर स्याही लगाने से पहले ये सवाल करिए कि हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए आप क्या करेंगे, ना कि सिर्फ जातिवाद पर वोट करें कि जाटों के खिलाफ देना है या फिर जाटों को और किसी के खिलाफ देना है, क्योंकि रोजगार आपके बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बेरोजगारी दर हरियाणा में सबसे ज्यादा है। मेरे विचारों पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है रवि।